हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी एंड हिजरे पर। आज हम हिंदी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं जो सीटेट परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हैं। तो आज के पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वार्तालाप पढ़ें। मैं चाहता हूं कि आ अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी यहां खड़े हो जाएं और ब अक्षर से शुरू होने वाले विद्यार्थी वहां खड़े हो जाएं। क्या आप समझ गए? विद्यार्थी सभी चुप हैं। एक विद्यार्थी, जी हाँ, बहुत धीमे से। विद्यार्थी उत्तर नहीं देना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही नहीं है? आपके विकल्प हैं, विद्यार्थियों में आत्मविश्वास की कमी है, विद्यार्थियों ने निर्देश को सही तरीके से नहीं समझा है, विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते, विद्यार्थियों को और अधिक विस्तार से निर्देश एवं अध्यापक से मदद की जरूरत है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, विद्यार्थी बात नहीं करना चाहते। अगला प्रश्न है, अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है? स्टीफन क्रेशन, नॉम चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, नॉम चॉम्स्की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के अनुसार सही है? आपके विकल्प हैं, विचार भाषा से पहले है, भाषा विचार से पहले है, भाषा और विचार दो स्वतंत्र अवधारणाएं हैं, भाषा और भाषण 3 वर्ष की अवस्था के आसपास एक साथ सम्मिलित हो जाते हैं। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, विचार भाषा से पहले है। अगला प्रश्न है, एक भाषा शिक्षक एक समूह परियोजना पर विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करना चाहता है। यहाँ व्यक्तिगत प्रदर्शन के मूल्यांकन के मापदंड के क्या आधार होंगे? आपके विकल्प हैं, समान आयु के साथियों के प्रदर्शन के आधार पर, प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर, समूह प्रदर्शन का स्तर, सभी के लिए एक समान मानदंड। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, प्रत्येक विद्यार्थी का स्वयं का पिछला स्तर। अगला प्रश्न है, शिक्षार्थी के वाचन कौशल क्षमता को विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त आकलन का कार्य कौन सा है? आपके विकल्प हैं, किसी दी गई स्थिति में वक्तव्य लिखना, खेल के किसी दृश्य का वर्णन करना, किसी श्रवण सामग्री को सुनना और इस पर प्रतिक्रिया देना, रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, रोल प्ले में किसी पात्र को अभिनीत करना। अगला प्रश्न है, भाषाओं के अधिगम के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? आपके विकल्प हैं, मातृभाषा बेहतर संज्ञानात्मक वृद्धि में मदद करती है, मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है, मातृभाषा अंतः व्यक्ति संप्रेषण कौशलों को सुगमता प्रदान करती है, मातृभाषा में सीखने से अवधारणात्मक समझ में बढ़ोतरी होती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, मातृभाषा दूसरी भाषाओं के अधिगम को बाधित करती है। अगला प्रश्न है, भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? आपके विकल्प हैं, यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं, प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है, भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए, प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम में व्यवधान डालती है। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षक को विद्यार्थियों में लेखन कौशल का विकास करते हुए आवश्यक रूप से किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? अच्छी लिखावट, व्याकरण पक्ष, शब्द सीमा, विचारों की अभिव्यक्ति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, विचारों की अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न है, पठन शिक्षण शास्त्र किस बात का समर्थन करता है? आपके विकल्प हैं, पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है, पठन का मतलब लिपि पढ़ना है, पाठ्य सामग्री के विचारों का संकीर्णीकरण पठन है, लेखक बनने के लिए पठन आवश्यक है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, पठन का मतलब अर्थ ग्रहण करना है। अगला प्रश्न है,
उपचारात्मक शिक्षण का क्या अर्थ है? आपके विकल्प हैं शिक्षार्थी के अधिगम को सुधारना, शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना, परीक्षण में शिक्षार्थियों के निष्पादन में सुधार करना, कक्षा प्रदर्शन में सुधार करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, शिक्षार्थियों के अधिगम तथा शिक्षकों के शिक्षण दोनों में सुधार करना। अगला प्रश्न है कक्षा 5 को काल के नियम समझाने के बाद अध्यापिका जोड़ों में कार्य करवाती है। विद्यार्थी ए पाठ सामग्री में से वर्तमान काल का एक वाक्य लेकर विद्यार्थी बी को भूतकाल में सुनाती है। विद्यार्थी ए अनुमान लगाती है कि वर्तमान काल क्या होगा। विद्यार्थी ए उसके अनुमान लगाने तक आवश्यकता अनुसार वर्तमान से भूतकाल में वाक्य बताती रहती है। यह गतिविधि किसके सबसे अधिक करीब है? आपके विकल्प हैं क्रेसन की निवेश परिकल्पना, स्वयं की उत्पाद परिकल्पना, वर्णन का विकास का सिद्धांत, क्रेसन की अर्जन अधिगम परिकल्पना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, स्वयं की उत्पाद परिकल्पना। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों को पूर्वसर्ग सिखाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी निगमन विधि है? आपके विकल्प हैं पूर्वसर्ग, ने, पर, ऊपर के प्रयोग के नियम बनाना और उदाहरण देना, पूर्वसर्गों के बहुत से उदाहरण देना और विद्यार्थियों को नियम बताने के लिए कहना, एक गद्य खंड पढ़ाते समय पूर्वसर्गों के प्रयोग के नियम बताना, वाक्य देना, विद्यार्थियों को इन वाक्यों में उन शब्दों की पहचान करने के लिए कहना जो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या विशेषण नहीं है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, पूर्वसर्ग, ने, पर, ऊपर के प्रयोग के नियम बनाना और उदाहरण देना। अगला प्रश्न है किसी जटिल कथानक की संरचना को समझने के लिए कौन सा ऑनलाइन उपकरण विद्यार्थियों की सबसे अधिक मदद करेगा? आपके विकल्प हैं जटिल शब्दों को सरल शब्दों में बदलकर की गई कोई रिकॉर्डिंग, किसी एक पाठ सामग्री को पठन के भिन्न भिन्न स्तरों के अनुसार बदलकर पठन सामग्री तैयार करना, एक ऐसा मानचित्रण माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो, ऐसा खेल जिसमें पठन और प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सिक्कों का पुरस्कार दिया जाए। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, एक ऐसा मानचित्रण माइंड मैपिंग कार्यक्रम जिसमें विचारों को अलग अलग घटकों में प्रस्तुत किया गया हो। अगला प्रश्न है वह कौन सा परीक्षण है जिसके द्वारा किसी विशिष्ट कार्य के संबंध में विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मापन किया जाता है? वह कार्य जिसमें विद्यार्थियों को बेहतर प्रदर्शन करने की जरूरत है। आपके विकल्प हैं निपुणता परीक्षण, उत्पादक परीक्षण, व्यक्तिपरक परीक्षण, वस्तुनिष्ठ परीक्षण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, निपुणता परीक्षण। अगला प्रश्न है कक्षा में शिक्षक विषय के बारे में बताती है तथा उस विषय पर लेख लिखने से पहले वह विद्यार्थियों को उस विषय से संबंधित विचारों का जल्दी से सोचने तथा उन्हें नोट करने के लिए कहती है। कक्षा में शिक्षक क्या कर रही है? आपके विकल्प हैं पुनरावृत्ति, आकलन, मानस मंथन, सूचियों की जांच। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, मानस मंथन। अगला प्रश्न है लेखन की प्रक्रिया उपागम में क्या क्रम सम्मिलित है? प्रारूपण, बी मानस मंथन, सी संपादन, डी दोहराना। विकल्प हैं ए बी सी डी, बी ए डी सी, सी डी ए बी, ए डी बी सी। इसमें आएगा पहले मानस मंथन बी, बी फिर उसके बाद प्रारूपण, फिर आएगा दोहराना, फिर आएगा सी संपादन, तो आएगा बी ए डी सी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा नंबर 2, बी ए डी सी। अगला प्रश्न है आपके विद्यार्थी ने अंग्रेजी में अभी पूरे वाक्य का प्रयोग करना शुरू किया है लेकिन उसके वाक्य अभी भी टूटे हुए हैं। निवेश परिकल्पना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बोधगम्य निवेश इस शिक्षार्थी के लिए हो सकता है? आपके विकल्प हैं छोटे शब्दों या पदबंधों में शिक्षार्थी से बातचीत करना,
शिक्षार्थी से टूटे वाक्य में बातचीत करना, शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना, शिक्षार्थी से जटिल और लंबे वाक्यों में बातचीत करना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, शिक्षार्थी से छोटे और सरल वाक्यों में बातचीत करना। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी व्याकरण में सवाल शब्द प्रकरण पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय पद्धति संदर्भित उपागम का अनुगमन करती है? आपके विकल्प हैं, एकल वाक्य वाले उदाहरणों के साथ विभिन्न प्रकार के सवाल वाले शब्दों को स्पष्ट करना, शिक्षार्थियों को बताना कि क्या शब्द से शुरू होने वाले शब्द सवाल वाले शब्द हैं, आलेखित अथवा प्रामाणिक संवाद का प्रयोग करना, यह पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। शिक्षार्थियों से कहना है कि वे सवाल वाले शब्दों का अंग्रेजी से अपनी भाषा में अनुवाद करें। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, आलेखित अथवा प्रामाणिक संवाद का प्रयोग करना, यह पढ़ाने के लिए कि सवाल वाले शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका ऑनलाइन कार्यक्रम का प्रयोग करती है जिसमें शिक्षार्थी ऑनलाइन ही मानचित्र का निर्माण, संपादन एवं साझा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कौशल इस डिजिटल उपकरण के प्रयोग के माध्यम से शिक्षार्थियों में विकसित किया जा सकता है? आपके विकल्प हैं, संपादन, चिंतन, मसौदा तैयार करना, समझाना। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, चिंतन। अगला प्रश्न है, एक बच्ची अपनी विद्यालयी शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करती है तथा वह हाई स्कूल पूरा करने तक उसमें और अनेक भाषाएं जोड़ने की ओर अग्रसर होती है। इस भाषा शिक्षा युक्ति को क्या कहते हैं? मातृभाषा प्रथम नीति, भाषा नीति के रूप में त्रिभाषा सूत्र, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता, भाषाओं के लिए नई शिक्षा नीति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, मातृभाषा आधारित बहुभाषिकता। अगला प्रश्न है, आप शिक्षार्थियों द्वारा अच्छा लेखन सीखने के लिए लेखन की प्रक्रिया उपागम को आदर्श क्यों मानते हैं? प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों को बिना तैयारी के आशु भाषण वक्ता की भांति लिखने के योग्य बनाती है। प्रक्रिया उपागम लेखन कौशल के परीक्षण के लिए एकल अवधि उत्पाद के रूप में है। प्रक्रिया उपागम शिक्षार्थियों के उच्च स्तरीय भाषा कौशलों का परीक्षण करती है जैसा वे लिखते हैं। प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों से गुजरने के योग्य बनाती है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, प्रक्रिया उपागम अच्छा लेखन विकसित करने के लिए शिक्षार्थियों को विभिन्न स्तरों से गुजरने के योग्य बनाता है। अगला प्रश्न है, भाषा सीखने तथा कार्य परीक्षण में पाठ्यवस्तु में जहां प्रत्येक छठे शब्द के बाद एक शब्द छोड़ दिया जाता है डॉट के रूप में जाना जाता है। आपके विकल्प हैं, श्रुत लेख कार्य, क्लोज, व्याकरण अंतरीकरण कार्य, रिक्त स्थानों की पूर्ति। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, क्लोज। अगला प्रश्न है, कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? श्रव्य भाषा पद्धति, व्याकरण अनुवाद पद्धति, संरचनात्मक उपागम, निगमन पद्धति। सही विकल्प है विकल्प ए, श्रव्य भाषा पद्धति। अगला प्रश्न है, प्रामाणिक आकलन क्या है? आपके विकल्प हैं, मानकीकृत परीक्षण जिसमें प्रश्न उत्तर चुनने के लिए सीमित संख्या में दिए जाते हैं। शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। प्रतिभागियों का आकलन जहां कार्यक्रम के प्रतिफल पर बल दिया जाता है। अनुदेशित इकाई के अंत में मानकों की तुलना में शिक्षार्थी के अधिगम का मूल्यांकन करना है। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, शिक्षार्थियों के निष्पादन के मापन का वह उपागम जो प्रत्यक्ष है एवं सुसंगत तरीके से जांच करता है कि अधिगम उद्देश्य प्राप्त हुए हैं या नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भाषा के अर्जन में महत्वपूर्ण कारक है? शिक्षक, विद्यालय, अवसरों की प्रकृति,
पहचान तथा प्रोत्साहन। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, अवसरों की प्रकृति। अगला प्रश्न है, वह विधि जो शारीरिक क्रिया एवं भाषा के समन्वयन पर आधारित है उसे डॉट डॉट कहते हैं। कार्य आधारित भाषा अधिगम, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, सहयोगात्मक भाषा अधिगम, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 2, पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया। अगला प्रश्न है, किसी पाठ्य सामग्री में अंतर्निहित क्रियाओं और विचारों के पात्र या दर्शक के रूप में स्वयं को रखकर लिखने संबंधी कार्य डॉट डॉट के अंतर्गत आते हैं। एक्स्ट्रापोलेटिव, किसी के स्थान पर स्वयं को रखना। बोधात्मक प्रश्न, पाठ विश्लेषण, भाषा विश्लेषण। सही विकल्प है विकल्प नंबर 1, एक्स्ट्रापोलेटिव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पोर्टफोलियो आकलन के बारे में सही नहीं है? आपके विकल्प हैं, पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थियों के अधिगम के प्रमाण प्रदान करता है, यह विद्यार्थियों को अधिक स्वतंत्र बनाने में सहायता करता है, यह विद्यार्थियों के चिंतन को पोषित करता है तथा अपने अधिगम की स्वयं निगरानी करने में सहायता करता है। पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। इसका सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, पोर्टफोलियो आकलन विद्यार्थी के अधिगम का एक बार में किया जाने वाला आकलन है। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथियों के साथ सामाजिक अंतरक्रिया से सीखते हैं। एक भाषा शिक्षक के रूप में अपने पाठ की इस तरह से योजना बनाएं कि वे कक्षा में अकेले बैठे तथा कक्षा में अंतरक्रिया एवं बातचीत किए बिना कार्य करें। ऐसी पाठ योजना बनाएं जिसमें अंतःक्रिया से बचने के लिए खेल और चर्चा शामिल न की जाए। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रोत्साहन, पुरस्कार एवं दंड का प्रयोग करें। जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। सही विकल्प है विकल्प नंबर 4, जोड़े एवं समूह कार्य के लिए योजना बनाएं ताकि वे साथियों के साथ अंतःक्रिया कर सकें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आप किसे भाषा की कक्षा हेतु प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार करते हैं? आपके विकल्प हैं, पाठ्य पुस्तक, कार्य पुस्तिका, समाचार पत्र, पूरक पुस्तिका। सही विकल्प है विकल्प नंबर 3, समाचार पत्र। बस आज के लिए इतना दोस्तों। थैंक यू सो मच।